सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ माइंड एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं बहुपद प्रश्नावली के अंदर जो एक्सरसाइज 2.2 हैं, आज उसका अपन क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें यह बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर आपके पास में ये 6 पॉइंट हैं। तो 6 पॉइंट के अंदर जो पहली कंडीशन है वो तो आपके पास में शून्याङ्कों के योगफल हैं, और जो दूसरी कंडीशन है वो आपके पास में क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने पहला जो पॉइंट है उसको अपन पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा कि 1/4 और यहाँ पर लिखा -1। जो 1/4 है वो शून्याङ्कों का योगफल है। यहाँ पर लिखूंगा मैं शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल आपके पास में 1/4। अब जो शून्याङ्कों का योगफल को मैं आपके सामने लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 लिखूंगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन है -1। तो इसको ये अपने पास में शून्याङ्कों का ये गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल। ये आपको दिया हुआ है -1। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये आपके पास में द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद के लिए जो ये कंडीशन ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है k कोष्टक में x² माइनस शून्याङ्कों का योगफल प्लस ये शून्याङ्कों का गुणनफल। यहाँ पर लिखूंगा मैं कि द्विघात बहुपद इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला रहेगा k कोष्टक में x² माइनस शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल को लिखेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। फिर कोष्टक बंद x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल को अपन लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखूंगा, -1। तो यहाँ पर आपके पास में लिखूंगा मैं कि अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पुट करना है और अल्फा और इंटू बीटा का मान यहाँ आपको पुट करना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। यहाँ पर लिखेंगे -1। और उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो k कोष्टक में x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा x/4 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम के अंदर आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने k कोष्टक, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम प्राप्त हुआ 4। ठीक है। अब यहाँ पर बटे में 1 और लगा देते हैं। 1 का 4 में भाग देंगे 4 को x² से गुणा करेंगे 4x² माइनस 4 का 4 में भाग देंगे 1 को x से गुणा करेंगे x, फिर माइनस 1 का 4 में भाग देंगे 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो k है k की जगह आपके पास में जो यहाँ पर हर के अंदर जो कंडीशन आ जाती है उसको अपने को मानना। तो यहाँ लिखूंगा मैं, माना कि k बराबर आपके पास में 4। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 4 कोष्टक में 4x² माइनस x माइनस का 4 बटे में 4। ठीक है। 4 से 4 आपके पास में कैंसिल, तो क्या बन गया, 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये आपके पास में कंडीशन है। तो ये आपके पास में द्विघात बहुपद की कंडीशन आपके पास में प्राप्त हुई है। तो यहाँ लिखूंगा मैं
द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपके पास में प्राप्त हुआ है 4x² माइनस का x माइनस का 4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो रूट के 2 हैं और 1/√3 है। जो रूट के 2 हैं ये तो आपके पास में शून्यांकों का योगफल है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये आपके सामने शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल आपको दे रखा है रूट के 2, ठीक है। उसके बाद में है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1/√3 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो जो शून्यांकों का योगफल है इसको मैं आपके सामने लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखूंगा रूट के 3, और यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ इसको क्या करेंगे जो शून्यांक है उसको अपन गुणा कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके पास में जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो मानक रूप है वो आपके पास में क्या है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द्विघात बहुपद। इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला रहेगा k कोष्टक में x² लिखेंगे माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल आपके पास में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में x, फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल आपके पास में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब इसके अंदर आपको क्या करना, मान पुट करना है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होगा कि k कोष्टक में x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास में रूट के 2, यहाँ पर रूट का 3 नहीं है, यहाँ पर है रूट के 2, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा यहाँ पर है रूट के 2, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है रूट के 2, या तो यहाँ लिखेंगे रूट के 2 और x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब क्या करते हैं इसको अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा k कोष्टक में लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आपके पास में कितना प्राप्त हुआ 3। अब यहाँ पर भी बट्टे में 1 लगाएंगे, यहाँ पर भी बट्टे में 1 का 3 में भाग देंगे 3 को x² से गुणा करेंगे 3x² माइनस 1 का 3 में भाग देंगे 3 को रूट के 2x से गुणा करेंगे तो 3 रूट के 2x, ये प्लस 3 का 3 में भाग दिया 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। अब आपको क्या करना है, जो k है k की जगह आपको क्या करना है 3 मानना है, जो आपके पास में हर के अंदर जो मान आ जाता है वो अपने को मानना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना k बराबर आपके पास में 3, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर आपके पास में कंडीशन बन जाएगी कि k की जगह तो अपने को 3 लेना है, तो यहाँ मैं आपके सामने लिखूंगा 3 कोष्टक में 3x² माइनस 3 रूट के 2x प्लस का 1, ठीक है, बट्टे में क्या है 3 से 3 आपके पास में कैंसिल, क्या हो गया 3x² माइनस के 3 रूट के 2x प्लस का 1, ठीक है। और यही आपके पास में क्या है द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे द्विघात बहुपद। ये आपके पास में द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3 रूट के 2x प्लस का 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि शून्यांकों का योगफल तो आपके पास में 0 है और शून्यांकों का गुणनफल है रूट के 5। तो यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल आपके पास में है 0
अब शून्यांकों का योगफल को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे 0। और यहाँ पर आपको ये रूट के 5 क्या है, रूट के 5 है शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल आपके पास में है रूट के 5। ठीक है, अब शून्यांकों का जो गुणनफल है इसको अपन क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट के 5। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद अपन ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और इनटू में एक्स प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल को लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब इसके अंदर जो आपके पास में मान वो इसके अंदर अपन पुट करेंगे, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल आपके पास में 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस में ये शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो कितना है रूट के 5। अब इसको मैं आपके सामने सरल करूँगा, तो क्या हो जाएगा के कोष्टक में एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ रूट के 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में जो के हैं, अब इसके अंदर हर के अंदर क्या माना है 1 आ रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर के की जगह 1 मानना, तो यहाँ लिखेंगे के बराबर 1। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट के 5, और यही आपके पास में क्या है द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट के 5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका चौथा पॉइंट है, इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि शून्यांकों का योगफल तो 1 है और शून्यांकों का गुणनफल भी आपके पास में कितना है 1 है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल आपको दे रखा है 1, तो शून्यांकों का योगफल को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे 1। इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो आपके पास में है 1। अब शून्यांकों का गुणनफल आपके पास में क्या है अल्फा इंटू बराबर क्या है 1। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, तो मैं लिखूंगा आपके सामने द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा के कोष्टक में शून्य पहले एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का गुणनफल, नहीं पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में, और यहाँ पर लिखेंगे अपन शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होगा कि के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल आपके पास में 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल आपके पास में 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब इसको अपन यहाँ पर सरल करेंगे तो के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। अब जो के हैं के की जगह अपने को क्या करना है, मानना है के बराबर 1, क्योंकि जो हर हैं इसके अंदर आपके पास में बटे में 1 आ रहे हैं, तो यहाँ पर के की जगह आपको क्या करना है 1 मानना। तो क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपके पास में क्या है द्विघात बहुपद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला, इसके अंदर आपको इसका अगला पॉइंट दिया जा रहा है, इसमें आपके पास में माइनस का 1/4 तो है शून्यांकों का योगफल और 1/4 है वो आपके पास में है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा
शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल आपके पास में माइनस के 1/4, इसको अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस के 1/4। इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल, वो आपके पास में है 1/4, इसको अपन लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पर जो आपके पास में द्विघात बहुपद है, इसका रूप नहीं, इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा द्विघात बहुपद। इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा के कोष्टक में x स्क्वायर माइनस, पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल आपके पास में क्या है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में, फिर उसके बाद में लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का ये गुणनफल आपके पास में अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब इसके अंदर जो मान आपके पास में वो इसके अंदर अपन पुट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे के कोष्टक में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये प्लस बीटा का मान आपके पास में है माइनस के 1/4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 1/4 और x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा के कोष्टक में x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का x/4 प्लस में 1/4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लघुत्तम लेना, लघुत्तम आपके पास में क्या प्राप्त हो रहा है, लघुत्तम यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर लिखूंगा मैं के कोष्टक में लघुत्तम यहाँ पर लेंगे 4, ठीक है। अब 1 का 4 में भाग दिए 4, 4 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस में 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को x से गुणा करेंगे x प्लस में 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास में हर के अंदर अगर 4 आ जाता तो के को भी आपको क्या करना है 4 मानना, तो यहाँ लिखेंगे माना कि के बराबर आपके पास में क्या लिखोगे 4, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 4 कोष्टक में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 बटे में क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 आपके पास में कैंसिल, तो क्या प्राप्त हो गया 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। यही आपके पास में क्या है द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका छठा पॉइंट है, इसमें आपको जो 4 हैं ये तो आपके पास में शून्यांकों का गुणन ये योगफल है, जो 1 है वो आपके पास में शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल है आपके पास में 4। अब शून्यांकों का योगफल को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। उसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल आपके पास में 1, इसको अपन लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये अपन क्या लिखेंगे के ये कोष्टक में x स्क्वायर माइनस पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल आपके पास में अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ लिखेंगे x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर अपन जो मान अपने को दिया वो इसके अंदर अपन पुट करेंगे, तो के कोष्टक में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस में
और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1। अब यहाँ पर आपके पास में हर के अंदर क्या कंडीशन दे रखी है, हर के अंदर आपके पास में आ रहा है 1, तो यहाँ पर के को आपको क्या करना है, 1 माना। तो यहाँ लिखेंगे माना के बराबर क्या लिखेंगे 1, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1। यही आपके पास में क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, आपके पास में जो ये दूसरा क्वेश्चन है मैंने आपको कंप्लीट बताया। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।